वेस्ट बंगाल में होली से पहले सियासत के रंग गहरे हो गए हैं। यहाँ सियासत का माहौल गर्म है। वजह है मतदाता सूची की विशेष जांच प्रक्रिया, जिसे SIR कहा जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 60 लाख मतदाताओं के नाम अंडर एडजुडिकेशन यानी कि जांच के दायरे में रखे गए हैं। इसी मुद्दे ने राज्य की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले का खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं या उन्हें संदेह के घेरे में रखा जा रहा है। इसे वे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रही हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वे 6 तारीख को कोलकाता में धरने पर बैठेंगी और इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाएंगी। ममता बनर्जी को आशंका है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए तो इसका असर उनके वोट बैंक पर पड़ सकता है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी का कहना है कि वो परिवर्तन यात्रा के जरिए पूरे बंगाल में जनता तक पहुंचेगी। बीजेपी का लक्ष्य है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से सीधा संवाद किया जाए। पार्टी इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रही है। उनका मानना है कि राज्य में बदलाव की लहर है और जनता मौजूदा सरकार से नाराज है। तो वहीं राज्य के कई जिलों में मतदाता सूची को लेकर हलचल है। मालदा के सूजापुर, रतुआ, मालतीपुर, हरिश्चंद्रपुर और मोथाबाड़ी जैसे इलाकों में नामों की जांच की बात सामने आई है। मुर्शिदाबाद के फरक्का, करीमपुर, पलाश पाड़ा, कालीगंज, नकाशपाड़ा और चापड़ा में भी नामों को लेकर विवाद है। तो वहीं उत्तर और दक्षिण 24 परगना की बदुरिया, आमडांगा, राजहाट, कैनिंगपुर, मगराहाट, डायमंड हार्बर और भंगार जैसे क्षेत्रों में भी जांच जारी है। वीरभूम, नदिया और अन्य सीमावर्ती जिलों में भी बड़ी संख्या में नामों को अंडर एडजुडिकेशन में रखा गया है। ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम पर भी आंकड़े चर्चा में हैं। वहीं मसौदा सूची और अंतिम सूची के आंकड़ों को लेकर दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। इससे साफ है कि ये सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि सीधा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। TMC का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया एक सोची समझी साजिश है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि मामूली स्पेलिंग की गलती या तकनीकी कारणों से लोगों के नाम रोके जा रहे हैं। TMC का ये भी कहना है कि अदालत का रास्ता अपनाकर चुनाव में देरी की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बीजेपी का आरोप बिल्कुल उल्टा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी और अवैध मतदाता जोड़े गए थे। उनका दावा है कि जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां दस्तावेज अधूरे थे या संदिग्ध थे। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स को बचाने के लिए ही ममता बनर्जी इस प्रक्रिया का विरोध कर रही है। तो वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद न्यायिक अधिकारियों को भी जांच में शामिल किया गया है। अब सैकड़ों न्यायिक अधिकारी दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि कई मामलों में सिर्फ तकनीकी त्रुटियां थी जिन्हें सुधारने का मौका दिया गया है, लेकिन जिन मामलों में दस्तावेज सही नहीं पाए जाएंगे वहां नाम हटाए भी जा सकते हैं। तो वहीं राजनीतिक माहौल इस समय पूरी तरह गर्म है। एक तरफ ममता बनर्जी अधिकार की पुकार के नाम से धरना देने जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी परिवर्तन के नारे के साथ रैलियां और सभाएं कर रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता राज्य में सक्रिय हैं और अलग अलग जिलों में सभाएं कर रहे हैं। पार्टी शिक्षा घोटाला, भर्ती घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी उठा रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सरकार के खिलाफ नाराजगी है। पार्टी मानती है कि जनता बदलाव चाहती है और परिवर्तन यात्रा इसी भावना को मजबूत करेगा। तो वहीं TMC का कहना है कि बीजेपी नेता को गुमराह कर रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बंगाल में सियासी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। धरना बनाम यात्रा, आरोप बनाम पलटवार और अधिकार बनाम परिवर्तन, इन नारों के बीच असली फैसला जनता को करना है। 60 लाख नामों की जांच का मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अदालत का फैसला क्या होगा और जनता किस पर भरोसा करेगी।